परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया, बताओ मेरे राज्य में इस प्रकार से बैल और गाय को पीटा जा रहा है, यह पापी कौन है? एकदम से भाग करके तलवार निकाल करके सामने आ गए वह, और गौ माता और बैल को संभाला। आप रुकिएगा, निश्चिंत हो जाओ, मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं हूं यहां पर अब। और उसकी ओर दृष्टि डाल करके देखा है, कौन है तू, मैं तुझे मार डालूंगा आज, तूने ऐसा साहस कैसे किया है? और जैसे तलवार निकाल करके परीक्षित ने प्रहार करना चाहा, वह व्यक्ति चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहा है, हे नाथ रक्षा कीजिए मेरी, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम, और यह दुस्साहस कैसे हुआ तुम्हारा यह जघन्य अपराध करने का? उसने कहा, हे सम्राट, मेरा नाम है कलयुग, मेरे भाई सतयुग त्रेता द्वापर चले गए अपना शासन करके, अब मेरी बारी आ गई है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ा में हूं। मैं किसी के भी पास जाता हूं ना तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करता है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं, और मैं उस दुख से ग्रसित होकर के कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं, हे धर्मराज, हे सम्राट, मेरी रक्षा करो आप। परीक्षित ने कहा, क्या रक्षा करूं मैं आपकी? इतने आताताई हो, इस प्रकार से कोई मारता सताता है किसी को क्या? कौन रखेगा तुम्हें अपने घर में? कौन बुलाएगा तुम्हें? तुम्हारे लक्षण, तुम्हारा कार्यकलाप ठीक नहीं है। क्या करते हो तुम, और क्या क्या करना होता है तुम्हें, बताओ मुझे। अब तो अपनी सारी वृथा सुनाने लगा कि मैं कलयुग हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। सारे अवगुण ही अवगुण उसने अपने गिनाना प्रारंभ किया। अधर्म का विनाश करना मेरा काम है, जीव को पापमय करना मेरा कार्य है, मैं एक पाप का पुतला हूं, धर्म को विनाश की ओर ले जाता हूं। परीक्षित जी ने कहा, तेरे अंदर फिर पाप ही पाप है, अवगुण ही अवगुण है, तुझे कौन रखेगा? हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो ना। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, इसलिए हम तुम्हें रहने के स्थान बताते, वहीं रहना, अन्य कहीं मत जाना। ठीक है महाराज। परीक्षित जी ने कहा, देख, पहला स्थान दिया उसे, एक कमरा जहां जुआ होता है, जो लोग घर परिवार को दांव पर लगा देते हैं और अपने परिवार बालकों को, माता पिता को का कोई ख्याल उनके जीवन में नहीं होता, ऐसे लोगों के पास जाओ, वही तुम्हारा स्थान है। दूसरा स्थान दिया मदिरा पान, जो लोग मदिरा पान करते हैं उनके पास जाओ, वहां रहो जाकर के, वह तुम्हारे लिए योग्य है। तीसरा स्थान दिया वैश्यागमन, जहां वैश्याओं की संगति की जाती है। जो पुरुष अपनी पत्नी का साथ छोड़ करके पर स्त्री गमन करता है, ऐसे महापातकियों के पास में जाओ। चौथा स्थान दिया अहिंसा, जो हिंसा करने वाले, जो पाप करने वाले, जो मांस इत्यादि का सेवन करने वाले, जो जीव को कदापि नहीं देखते, उसका भक्षण यूं ही कर जाते हैं, ऐसे महापातकियों के पास में जाओ। यही चार स्थान कलयुग को दिए परीक्षित जी ने रहने के लिए, इधर रहो जाकर के आप, अन्य किसी भी स्थान पर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो परिणाम बहुत गलत होगा। हाथ जोड़ करके ये गिड़गिड़ाने लगा है परीक्षित, बड़ा दम घुटेगा मेरा यहाँ महाराज, एक भी स्थान बढ़िया नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया आपने, आप धर्म को मानने वाले हैं। हे सम्राट परीक्षित, दया करो मेरे पर, अरे मुझे एक कमरा, एक स्थान तो अच्छा दो रहने के लिए। परीक्षित जी ने कहा, तुम्हारे अंदर कोई सद्गुण ही नहीं है, सब अवगुण अवगुण भरे हैं। अपने जीवन का कोई भी सद्गुण बताओ कि कलयुग में यह सद्गुण है, मैं तुम्हें एक अच्छा स्थान रहने के लिए दूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज एक सद्गुण मेरे अंदर है, और वह कौन सा सद्गुण बताया है? परीक्षित महाराज,
को बहुत सुंदर कलयुग ने कहा है। सतयुग में लाखों वर्षों की यज्ञ और तपस्या से जो फल मिलता था, और त्रेता में जो 10,000 वर्ष तक लोग ध्यान मुद्रा में बैठ करके जप करते थे, और वही लोग द्वापर युग में हजारों वर्ष की तपस्या करके करते थे, वही फल कलयुग में हरि नाम कीर्तन मंत्र जाप से मिलता है। हरे नामेव केवलम कलो नास्यैव गतिरन्यथा। केवल मात्र मंत्र जाप, हरि नाम कीर्तन, भगवान की दिव्य कथा, इस सबसे वो सद्गुण व आनंद मिलता है जो लाखों करोड़ों वर्षों तक, हजारों वर्ष तक तपस्या जप तप दान करने से द्वापर में मिलता था। परीक्षित महाराज बड़ा प्रसन्न हुए इस पर। बताओ इतना अच्छा गुण। फिर तो जरूर ही बड़े आनंद से कहा कि मैं तुम्हें अच्छा स्थान रहने के लिए दूंगा। और देखिएगा आज एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा स्थान कलयुग को रहने के लिए परीक्षित जी ने दिया है, और वह स्थान है 5वां स्वर्ण। जाओ तुम स्वर्ण में वास करो। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, अर्जुन गुरुओं में जो बृहस्पति नाम के गुरु हैं वह मैं ही हूं। पंछियों में जो गरुड़ नाम का पंछी हूं वह साक्षात मैं हूं, और धातुओं में जो स्वर्ण नाम का धातु हूं वह मैं हूं। अब महापुरुषों ने एक बड़ी विडंबना कर दी यहां पर। अब बताओ स्वर्ण में कलयुग रह सकता है या भगवान? भाई अच्छा एक बात और, क्या परीक्षित जी बुद्धिमान नहीं थे? क्या वह मंदबुद्धि वाले थे जो कि स्वर्ण में रहने का स्थान दे दिया, कलयुग स्वर्ण में रहे? ऐसा तो नहीं था भाई। जो सम्राट थे, जो धर्मप्रिय थे, जो वो केवल स्वर्ण का अधिकार देते हैं कलयुग को रहने के लिए, ऐसा तो संभव है। लेकिन उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे जहां कन्हैया है, जहां भगवत कृपा है, वहां कलयुग नहीं आ सकता। इसलिए कहा स्वर्ण में जाकर के रहो। अब बात आती है कौन से स्वर्ण में कलयुग रहता है और कौन से स्वर्ण में कन्हैया रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो ध्यान देना है, जो ईमानदारी अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया हुआ धन होता है, स्वर्ण होता है, उसमें भगवान का वास होता है। और जो चुरा करके लाया हुआ, छिपा करके लाया हुआ, 2 नंबर से कमाया हुआ धन है, उस स्वर्ण में कलयुग का वास होता है, उसमें भगवान निवास नहीं करते। आप कहें कि हम किसी से जबरदस्ती छीन करके किसी का मंगलसूत्र, गले का हार निकाल करके ले आए, उसमें कन्हैया विराजमान है, सब भगवान है, कदापि वहां भगवान नहीं होते। उन्हें कहा जो अपनी मेहनत का कमाया हुआ है, अपनी ईमानदारी और सत्यता और सत्य का अनुपम एक भाव है, वहां परमात्मा रहता है साहब, अन्य स्थान पर नहीं। तो परीक्षित जी ने स्थान तो बढ़िया दिया, लेकिन मान रख लिया भक्तों का कि कलयुग रहेगा तो है, लेकिन कहां रहेगा? अब कोई भक्त तो नहीं करेगा ऐसा ना, राक्षस और दैत्य और 60 लोग ही कर पाएंगे ना ऐसा। इसलिए 60 लोगों के पास कलयुग जाए क्या फर्क पड़ रहा है, भक्तों के पास नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखा है परीक्षित जी ने। और साथियों, लेकिन यह परीक्षित जी के मन में एक भाव आया है, क्योंकि कलयुग ने भी मन बना लिया है कि श्री गणेश करना है तो राजा से ही करो, राजा पापी बनेगा तभी प्रजा पाप कर सकती है, अन्यथा प्रजा में प्रवेश करना बड़ा वंचित है साहब। अगर राजा पापी होगा तो ही प्रजा पाप करेगी, अगर राजा पापी नहीं है तो प्रजा पापी नहीं हो सकती। इसलिए अधर्मी किसे बनाना है? राजा को बनाना, सम्राट को बनाना है। इसलिए आज उनके स्वर्ण मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। श्री गणेश यहां से प्रारंभ कर रहा है, और सोने के मुकुट से ही मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। क्योंकि राजा लोग भाई कितने भी धर्म प्रिय हों,
लेकिन उनके पास में पाने वाला जो स्वर्ण होता है यह अवश्य ही कहीं न कहीं किसी न किसी अहंकार का आभूषण होता है। किसी राजा को झुकाना, किसी को बलपूर्वक धन को छुड़ा करके लाना या किसी से कर लेना बलपूर्वक, ये एक अहंकार और अभिमान की भावना है जिसमें कलयुग का वास होता है। और जैसे मस्तिष्क में प्रवेश हुआ कलयुग का, बुद्धि बदल गई। जंगल की ओर सेवकों को लेकर के चले गए राजा परीक्षित। अभी अकेले जाते थे साहब, अब सेवकों को लेकर के गए, गुप्त रूप से छिप करके जाते थे। आज धनुष बाण हाथ में लेकर के गए, घोड़े पर सवार होकर के गए। एक राजा हैं हम, लेकिन मार्ग में जाते उनका मार्ग भूल गया, आंधी तूफान का बेग आया, सेवक दूर हट गए और एक तड़प लगने लगी परीक्षित जी को भूख और प्यास की। यह कलयुग का असर है साथियों। और भोजन भी नहीं मिल रहा है, बड़े परेशान हैं, मार्ग भी नहीं मिल रहा कि कैसे पहुंचे हैं। अब तो लौट करके जैसे तैसे अश्व ने मार्ग ढूंढा और वो लेकर के आ रहा है, तो देखिएगा मार्ग में समीक ऋषि का आश्रम पड़ा। महाराज को शांति मिली थोड़ी सी कि यहाँ कुछ भोजन पानी मिलेगा, लेकिन वह प्रहर चल रहा था संध्या का। आप यह जानते हैं कि जो संध्या प्रहर होता है यह भजन के लिए बनाया गया है। खास करके इस समय हमें गुरु मंत्र का जाप, भजन क्रियाएं करनी चाहिए, आदि कार्य नहीं। तो बैठे हुए थे महामुनि समीक अपने आसन पर ध्यान मुद्रा में। उनका एक छोटा पुत्र था श्रृंगी ऋषि, वो अपने कुछ छोटे छोटे साथियों में खेल रहा था, कहीं नदी में स्नान कर रहा था। अब प्रवेश किया राजा सम्राट परीक्षित ने, लेकिन वहां देखा तो कोई सत्कार नहीं, कोई सम्मान नहीं। अहंकार के वशीभूत कलयुग ने असर कर रखा है और अपना अपमान देखा तो एक मृतक सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। बताओ, साधु बना हुआ फिरता है। एक राजा का, एक सम्राट का आने पर कोई सम्मान नहीं किया, कोई स्वागत नहीं किया। देखता हूं मैं कि यह वाकई में साधु है या ढोंग बना करके बैठा हुआ कोई पाखंडी। ये परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा किस प्रकार से ली, मैं इसके गले में अगर सर्प डालूंगा या पाखंडी और वैसे ही बनावटी भेष में बैठा होगा तो भटक जाएगा, और साधु होगा तो यह नहीं हिलेगा। और इसी प्रकार से जब मृतक सर्प डाला तो उनकी साधना तो निर्मल थी, पावन थी भाई, वो डगमगाए नहीं। लेकिन एक भूल हो गई राजा परीक्षित से, वह सर्प निकाला नहीं गले में से, यूं ही चले गए। ये तो कोई भजन करने वाले महाप्रतापी साधु हैं। और ऐसा सोच करके जब चले गए तो उनके पुत्र श्रृंगी ने आकर देखा पिताजी के गले में पड़ा हुआ मृतक सर्प किसने डाला, किसका दुस्साहस है या किसने किया है। और सज्जनों, आज पहले तो वह बालक अपने पिताजी की गोद में आकर के रोने लगा। बताओ, मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान किया किसी ने, कौन हो सकता है। वह बहुत छोटा बालक रो रहा है, विलाप कर रहा है। लेकिन उसके बाद में उसने ध्यान लगा करके देखा कि यह किया किसने है। और जब देखा महाराज सम्राट परीक्षित ने ऐसा किया है, तो ऋषि के उस बालक ने अपनी अंजलि में जल लिया और कहा है, हे राजा लोगों, जब से भगवान कृष्ण गोलोक धाम के लिए चले गए तब से तुमने हमें बलहीन समझ लिया है। जंगल में रहने वाले ब्राह्मणों को बलहीन समझने वाले एक तुच्छ राजा, मैं तुझे दिखाता हूं आज हमारे अंदर कितना बल है। और देखिएगा अंजलि में जल लेकर के राजा को श्राप दिया है ऋषि कुमार ने, पश्यतम में बलम, मेरा बल देखना। और अंजलि में जल लेकर के श्राप दिया। भगवान सुखदेव जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को आज इति लघतम यादम तक्षकः सप्तमेहनी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेव। और देखिएगा एक बात, ये कीर्तन जब मैं बोला करूं तो आप बोला करें साथ साथ। अभी आपने कथा सुनी है, अभी सुना है कि कलयुग में केवल एक ही आधार है, नाम जप और हरि कीर्तन। और मैं जो श्लोक गा रहा हूं ना, आपकी भलाई के लिए ही गा रहा हूं, नहीं तो मैं वैसे भी पूरा कर लेता। जिसमें आपका कीर्तन हो जाए, आपकी यह वाणी है ना, आपकी जिब्या कुछ बोले और मेरा श्लोक पूरा हो जाए, इसलिए बोल रहा हूं। आप बोला करें, प्यार से ताली बजा करें। दक्षयति स्मांकुलांगरम योदितो मे तद्भुवं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। इति लघ्यतम यादम तक्षक सप्तमे हनि। अंजलि में जल लेकर के श्राप दिया, हे राजा परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आकर के तुझे डस लेगा। अपना बल और हमारा बल देखना, और तेरी हो जाएगी मृत्यु। यह मेरा श्राप है, तुझे जो करना है कर ले। अपने पिता को गोद में बैठा बैठा सर्प को तारा, रोने लगा बालक। पिताजी ने नेत्र खोले, पुत्र को देखा, क्या बात है बालक? उसे वृतांत पता चला कि परीक्षित को श्राप दे दिया गया है। समीक ऋषि ने कहा, पुत्र, ये परीक्षित के जैसे राजा तो कभी सदियों में कभी कभी मिलते हैं। धर्म करने वाला शासक वह तो कभी कभी मिलता है, और तुमने ये क्या कर दिया? अवश्य उनके जीवन में कोई ऐसी भूल हुई होगी जो कि उन्होंने यह जघन्य अपराध किया, नहीं तो परीक्षित के जैसे राजाओं के कारण ही हम लोग जंगलों में निर्भय होकर के भजन करते हैं। शासक अच्छा हो तो साधुओं का और ब्राह्मणों का बड़ा कृपा पात्र होता है वह, क्योंकि उनके उस शासक के राज्य में भजन यज्ञ उत्सव बहुत अच्छे चलते हैं, धर्म प्रिय कार्य होता है। अब भैया जो भी हो गया वह ठीक है, लेकिन अब जाकर के उन्हें बताओ कि भाई तुम्हें श्राप लग गया है। ऋषि कुमारों ने जाकर के वहां बताया कि महाराज आपको श्राप लगा है, तो 7 दिन में मुक्ति का साधन ढूंढ लो। परीक्षित ने देर नहीं की, सर्वस्व त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके यह वानप्रस्थ लेकर के गंगा तट पर आकर बैठ गए। कैसे परमात्मा की कैसी कृपा होगी? जीवन केवल 7 दिन का रह गया।
मैं आपको बताऊं, यहाँ राजर्षि, महर्षि, मठाधीश, संत, महात्मा पुरुष, बड़े बड़े त्रिशूलधारी, तिलकधारी, बड़े बड़े लाखों करोड़ों वर्ष के साधु यहाँ पर महामुनि जन आकर के बैठ गए। और एक ही अभिलाषा में परीक्षित जी बैठे, 7 दिनों में मुक्ति का कोई साधन हो तो बताइएगा। लेकिन कोई भी नहीं बता पा रहा है। मुक्ति तो है, लेकिन 7 दिन में इतनी जल्दी हो जाए यह संभव नहीं है। ठाकुर जी ने अपने भक्त को जब संकट में देखा तो एकदम से देखिएगा महामुनि सुखदेव की समाधि को खोल दिया। यहां बैठे हो, वहां मेरा भक्त परेशान है, शीघ्र प्रस्थान करो। और देखिएगा ये सुखदेव जी, बड़ा सुंदर भाव है इनका, घुंघराले वाल हैं, मोटे मोटे नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, मस्तक पर इतना तेज झलक रहा जैसे सूर्य देव चल करके आ रहे हैं। और इसी सभा के मध्य में धीरे 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 प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही इनको देखा किसी ने भी, सबने खड़े होकर के इनका सत्कार किया है। राजा परीक्षित को तो यह लग गया है कि अवश्य यही मेरी मुक्ति का साधन बताएंगे। और इसलिए हाथ जोड़ करके परम गुरु कहकर के आसन पर बिठाला, चरणों को धोया, चरणामृत पान किया, अंतःकरण को प्रविष्ट किया, शुद्ध किया। और उसके बाद हाथ जोड़ करके बैठ करके प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैं एक असाध्य मरीज हूं। ऐसी अवस्था में केवल कान रूपी दोनों से दवा ले सकता हूं। मेरे जीवन में औषधि ग्रहण करने के लिए भी समय केवल 7 ही दिनों का है। इसलिए हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे अपना सेवक बना लीजिए और मुझे कान रूपी कानों से औषधि प्रभाव करके मेरे जीवन को धन्य करो। और एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न किया है, जब अंतिम समय व्यक्ति का हो, मनुष्य का हो, और मृत्यु नजदीक आ गई हो तो उसे जीवन में क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने हंस करके कहा है, प्रेम से बोलेंगे सुखदेव भगवान की। देखिएगा यहां पर सुखदेव जी के पिताजी बैठे हुए हैं, जिन्होंने सुखदेव जी को स्वयं पढ़ाया, वह भी नहीं बता पाए। अच्छा, सुखदेव जी के जो पिताजी हैं उनके भी पिताजी बैठे हैं यहाँ। सुखदेव जी के पिताजी कौन है? व्यास जी। उनके पिताजी कौन है? पाराशर जी। उनके पिताजी कौन है? शक्ति जी महाराज। उनके पिता कौन है? वशिष्ठ जी। वह सभी बैठे, पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सब बैठे। लेकिन कोई नहीं बता पा रहा है कि 7 दिन में मुक्ति होगी। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, चिंता करने की बात नहीं है, तेरे पास में तो 7 दिन हैं। राजा खटवांग की मुक्ति तो केवल 2.5 घड़ी में हो गई थी। इसलिए मुक्ति को पाने के लिए इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल अपने आप को बनाने की जरूरत है। अपने आप को कैसे बनाओगे आप, ये जरूरत है। किसी ने कहा, भाई भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को पाना कठिन नहीं है। आपने कहा नेत्र बंद करो, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को पाना कठिन नहीं है, अपने आप को बनाना कठिन है। आप जितना सरल अपने आप को जल्दी बना लोगे, उतनी जल्दी भगवान आकर के तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए भगवान को पाने के लिए अपने जीवन को सरल बनाना है। और जब हम अपने जीवन को सरल बना लेंगे, और जितनी जल्दी बना लेंगे उतनी जल्दी सरल हो जाएंगे, उतनी जल्दी भगवान आकर हमें मिल जाएंगे। जब ऐसा कहा सुखदेव जी ने, तो परीक्षित के मन का मैल हल्का हो गया, माने संकट हल्का हो गया। माने 2.5 घड़ी में मुक्ति हो सकती है। हाँ, सूर्यवंश के महान प्रतापी राजा खटवांग हुए थे महाराज। अच्छा, एक बात और, सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं, सब ने भगवान धर्मप्रिय कार्य किया है। माने देवताओं की रक्षा और पृथ्वी की रक्षा, इन दोनों की, ब्राह्मणों की और पृथ्वी की रक्षा करना और देव कार्य को करना उनका एक शौक रहा है।
जब कभी देवताओं पर संकट पड़ा उन्हीं को आकर के बताया और उन्होंने जाकर के दैत्यों से युद्ध किया और उस संघर्ष में विजय प्राप्त देवताओं को कराई। और वही युद्ध करते करते खटवांग का जीवन व्यतीत हुआ। देवता प्रसन्न होकर के कहने लगे, राजन आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं हम, आपने विजयश्री दिलाई है हमको, इसलिए आप जो मांगना चाहते हो वही मांगो। राजा खटवांग धर्म प्रिय थे, उन्हें जच गया था कि मेरा सारा जीवन युद्ध में चला गया है। उन्होंने एक ही प्रश्न किया, मुझे चाहिए कुछ नहीं, बस यह बता दो, अगर बता पाओ कि मेरी मृत्यु आने में समय कितना रह गया है, क्योंकि अब अपने लिए करना चाहता हूं कुछ। देवताओं ने देखा और पूछा, अब बताया गया उन्हें, भैया तुम्हारी मृत्यु आने में केवल 2.5 घड़ी का समय रह गया है। लगभग 48 मिनट 50 मिनट, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी और तुम मर जाओगे। उन्होंने कहा, बताओ सारा जीवन यूं ही चला गया, भगवान के लिए कुछ किया नहीं, अपने लिए कुछ किया नहीं, इसलिए उन्होंने कहा जाने की जरूरत कहीं नहीं है, क्योंकि जाने के लिए समय नहीं है। वहीं जहां थे वहीं अपने आप को संसार मय से परे कर दिया और अपने आप को परमात्मा मय कर दिया है। हे ईश्वर, हे नाथ, सर्वस्व तुम्हारा है, और अपने आप को परमात्मा मय मान करके लगा दिया, भगवान को मन समर्पण कर दिया। इंद्रियां, बुद्धि, मन को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है और उनका 2.5 घड़ी में ही कल्याण हो गया, मुक्ति को पा करके चले गए। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, अगर मुक्ति पानी है, भगवान को पाना है ना, तो एक काम करना होगा। हम जहां भी देख रहे हैं ना, जहां जहां भी दृष्टि डालकर हम देख रहे हैं, वही भगवान का एक स्वरूप है। हर कण में परमात्मा बैठा है। सबसे पहले भगवान को मानना है तो कण कण में मानना है, मुक्ति पानी है तो जहां भी दृष्टि डाले वही भगवान। और अगर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है ना मन में, तो क्या करना है? बड़ा प्यारा श्लोक गाया है सुखदेव स्वामी ने, अकामम सर्व कामोबा मोक्ष कामोदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषं परम। अकामम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन। किसी ने कहा दौड़ के जाओ और जल्दी करके लाओ यह काम, वही कह रहे हैं तीव्र भाव से जाओ। और तीव्र भाव से क्या करना है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषं परम। जीवन में अगर कोई भी चाहना नहीं चाहते हो, कुछ पाना ही नहीं चाहते हो, तो एकदम शीघ्र सब कुछ छोड़ करके परम पुरस्कार परमात्मा कृष्ण योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के लग जाओ। यह परिपूर्ण योगेश्वर हैं, यह परिपूर्ण ब्रह्म है कृष्ण, इनकी शरण में आ जाओ। और अगर कुछ पाना है तो भैया पाने वाले तो अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं। जैसे संतान की प्राप्ति के लिए प्रजापति की आराधना करते हैं, सौंदर्य के लिए गंधर्व की आराधना, विद्या के लिए भगवान शंकर की आराधना, और सुख शांति के लिए उमा की, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की पूजा, इंद्रिय सुख के लिए इंद्र की पूजा, कीर्ति या प्रभाव चाहने वाले को अग्नि की पूजा करनी होती है, आयु चाहने वालों को अश्वनी कुमार की पूजा करनी होती है, और सुंदर वर पाने वाली कन्याओं का परांबा देवी की पूजा करनी होती है। दुनिया में भगवानों की गिनती नहीं है और मांगने वालों की भी गिनती नहीं है, कुछ भी मांग रहे हैं। लेकिन मांगना नहीं है कुछ, क्योंकि ये मांगने वाले की लो लिस्ट है ना, ये कभी पूरी नहीं होती। आज पति अच्छा चाहिए, फिर पुत्र अच्छा चाहिए, फिर उसके बाद घर अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, फिर किसी अच्छे शहर में चाहिए, उसके बाद बड़ा 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 वो नाती बेटा पोते, क्या क्या होता जीवन में। मेरा तो एक ही कहना है, बस अगर मांगना ही है भगवान से, मौका पड़े कि भगवान हमें देने आ भी जाए और हाथ जोड़ करके हम मांगे, प्रभु
आप देने वाले हो, हम मांगने वाले हैं, तो पर एक काम कर लेना, मांगने वाले व्यक्ति के लिए कहा है, देने वाले को ही मांग लो। भगवान से कभी मांगो तो भगवान को ही मांग लो, आप हमारे हो जाओ, रोज रोज का झंझट समाप्त। जब हम उनके हो जाएंगे, वह हमारे हो जाएंगे, तो रोज रोज वाली लिस्ट खोल के नहीं देखनी पड़ेगी, सब वह तुम्हारा देखेंगे, तुम उनका देखोगे। परीक्षित जी लग गए साहब। सुखदेव जी स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा, राजन जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि का विनाश होता है, जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि का सृजन होता है। जब प्रलय काल होता है और सृष्टि जलमग्न होती है ना राजन, तो भगवान की कृपा होती है। और देखिएगा, भगवान सृष्टि का जब आरंभ करते हैं तो किसी परम पुरुष काल में से कर्म को उत्पन्न करते हैं और उसी से स्वभाव निहित होता है। काल में स्वभाव के परिणाम उत्पन्न होता है और देखिएगा परिणाम तथा कर्म से महत्व उत्पन्न होता है और महत्व से अहंकार का जन्म होता है। इनके तीन भेद होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन्हीं अनेक तन्मात्राओं की उत्पत्ति होने के बाद 25 तत्वों से बना अंड होता है जो जल पर पड़ा रहता है और उसी अंड का भेदन करके श्रीमन नारायण जब बाहर निकलते हैं तो हजारों वर्षों तक शयन करते रहते हैं जल पर पड़े पड़े। जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि करने की तो उनकी नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। हे राजन, ब्रह्मा जी ने विचार किया है मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने भेजा है। एक मुख वाले ब्रह्मा तो आए ही हैं और जिधर भी दिशा में देखते हैं ना वह उधर ही उनके और मुख हो जाते हैं, इसलिए 5 मुख वाले ब्रह्मा जी हो गए। एक मुख इनका श्राप के कारण नष्ट भी हो गया था, इसलिए 4 वाले रह गए, लेकिन यह 5 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। अब उन्होंने खोज करना प्रारंभ किया, मैं कहां से आया हूं। कमल की डाढ़ी में अंदर गए, हजारों वर्ष बीत गई, घूमते रहे, कुछ पाया नहीं, निकल के फिर बैठ गए आकर। अब उनके जीवन में आया कि तपस्या के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए केवल केवल तप करो। और वह भजन करने लग गए, तपस्या में लग गए। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की साथी। उसके बाद भगवान नारायण ने प्रकट होकर के दर्शन दिया उन्हें। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान इतना ढूंढा लेकिन आप नहीं मिले। भगवान ने कहा मुझे तो केवल तप के बल से ही पाया जा सकता है। और देखिए जब भगवान आकर के दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी को अपना सखा कहा, सृष्टि करने के लिए आदेश किया, मैं सृष्टि की रचना करने वाला तुम्हें बनाता हूं। ऐसा कहकर के चले गए। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है साहब। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को आरंभ किया है तो पवित्र मन से सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया है, अविद्या को उत्पन्न किया। इन्हें कहा भैया आप सृष्टि करो, आगे बढ़ाओ सृष्टि को। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें सृष्टि नहीं करनी महाराज, हम तो केवल भजन के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम बालक को भजन करने की इच्छा प्रकट कर रहे हो, जवान हो जाओगे, काम वासनाएं तुम्हारे अंदर जागृत होंगी, फिर क्या करोगे। उन्होंने कहा अगर जवान होकर के बड़ा होकर के काम वासनाएं जागृत होती हैं तो हम ये प्रण लेते हैं आज से कभी बड़े होंगे ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे जैसे कि आज हैं। ये आज भी उतने ही बड़े दिखते हैं सनकादि ऋषि। और देखिएगा उसके बाद तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, भैया बताओ मैंने इनको कहा सृष्टि करने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। और जब क्रोध आया तो सुखदेव जी ने कहा ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को अपनी भ्रकुटी में संभाला। परीक्षित महाराज, भ्रकुटी कहते हैं बाहों के बीच के केंद्र को, जहां तिलक लगाते हैं, और यहां से क्रोध को एकत्रित करके निकाला तो एक रुद्र नाम का बालक पैदा हुआ। उसे एक रुद्राणी दे दी गई। अब यह रुद्र सृष्टि होना प्रारंभ हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जो रुद्र सृष्टि हो रही है यह अच्छी नहीं हो रही है, बढ़िया नहीं है। नाक कान मुंह आंख यह अपने संतुलन में नहीं है। एक दिन इन लोगों ने ब्रह्मा जी का ही भक्षण करना चाहा,
इसलिए ब्रह्मा जी ने आदेश किया, सुनो भैया, आप सृष्टि नहीं करोगे, आप अपनी सृष्टि करना बंद कर दो। सृष्टि को बंद कर दिया। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने देखिएगा कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया, मन से मरीच को उत्पन्न किया, नेत्र से अत्रि को, मुख से अंगिरा को, कर्ण से पुलस्त को, नाभि से पुलह को, कर से क्रतु को, त्वचा से भृगु को, प्राण से वशिष्ठ को, अंगुष्ठ से यक्ष और गोद से ब्रह्मा जी ने नारद जैसे ऋषि को उत्पन्न किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की। श्री राधे, जय राधे। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखदारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखदारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, 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 पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोर, नाम का पीले अमृत घोर, ये सब माधव गोविंद बोल। नाम का पीले अमृत घोर, ये सब माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल, ये सब माधव गोविंद बोल। नाम की महिमा है अनमोल, ये सब माधव गोविंद बोल।
बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो अब जब इन ऋषियों को उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने, और इन सब ने मना कर दिया कि भाई हमें सृष्टि नहीं करनी, हमें तो भजन करना है, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए और एक भाग में दाहिने अंग से मनु जी को और बाएं भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। सुखदेव जी ने कहा इन्हें मैथुन सृष्टि करने का आदेश मिला है, और देखिए इन्होंने मैथुन सृष्टि करके 5 संतान उत्पन्न किए हैं भैया। इनके यहाँ पर 3 पुत्रियां हुई हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। इनके 2 पुत्र हुए हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियवत। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित उधर कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए पधारे। हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं भैया, मांगो क्या मांगना चाहते हो। कर्दम जी ने कहा हे नाथ, आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो फिर यह वरदान मुझे दो कि मुझे अपने जीवन में एक सुशील जीवन संगिनी की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण कर पाऊं। इसलिए हे नाथ, यह जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन में अच्छा साथी मिले तो सफल है यह। इसलिए मुझे आशीर्वाद दो कि आप मुझे मेरे जीवन साथी को का चयन करोगे, मुझे बताओगे। भगवान ने कहा तथास्तु। और कुछ चाहिए? भगवान से कर्दम जी ने कहा एक अभिलाषा और है, और वह अभिलाषा यह है कि आप मेरे घर पुत्र बनकर के पधारें। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ठीक है। ऐसा वरदान देकर के भगवान चले गए और उन्होंने कहा भैया आज से ठीक तीसरे ही दिन तुम्हारी शादी वाले आ जाएंगे, विवाह करने वाले, कर लेना। तो उन्हें पता था कि हमारा विवाह करने वाले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी की ऐसी कृपा थी, ऐसा आशीष वचन था। तो 3 आसन थे, डाल रखे थे, और 3 व्यक्ति ही आए। एक तो मनु जी महाराज, उनकी पत्नी शत्रुपा और उनकी पुत्री देवहूति। और जैसे ही अंदर आश्रम में प्रवेश किया, कर्दम जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग, आइएगा, आपका स्वागत है, पधारो, बैठा ला। आसन पर मनु शत्रुपा बैठ गए, लेकिन साथियों देवहूति आसन पर नहीं बैठी। महापुरुषों का कहना है देवहूति आसन पर क्यों नहीं बैठ रही हैं? क्योंकि पहले तो आपको समझना होगा कि देवहूति कहते किसे, कौन होती हैं देवहूतियां। उन्होंने कहा देवहूति वह मैया होती हैं, वह माताएं होती हैं, उन्हें देवहूति कहा जाता है जो अपनी इंद्रियों को संयम कर मन को बुद्धि के साथ लगाए और बुद्धि को परमात्मा के चरणों में रखती हैं, उन्हें कहते हैं देवहूति, सतबुद्धि।
उस सतबुद्धि के द्वारा ये अच्छा और बुरा क्या होता है ये जान जाएं, सही क्या है गलत क्या है ये समझ में आ जाए। ऐसी परम पवित्र सतबुद्धि के द्वारा मंत्र के देवता को भी प्रसन्न कर लें, ऐसी सत्य और तेजस्मयी बुद्धि होती है देवहूति। और वह देवहूति ने जान लिया कि यही मेरे पति बनने वाले हैं। और यह आसन यहां पर जो डाला है मेरे इन्हीं पति देव ने ही डाला है। मैं इनके बिछाए आसन पर बैठूंगी तो नरक में जाने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तो नहीं बैठूंगी। महापुरुषों ने एक बात कही, यहां पर विवाह नहीं हुआ, देवहूति ने पति मान लिया है करदम जी को पहले ही मन से। अब अगर पति मान लिया है तो शास्त्र का एक नियम और भी होता है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नारी नरक में जाती है। ऐसा मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है। अब ध्यान देना, विचार करना थोड़ा सा। उन्होंने कहा भाई पति मान लिया है तो आसन पर नहीं बैठी क्योंकि पति ने बिछाया है। अब पति मान ही लिया है तो पति देव कह रहे हैं बार बार बैठ जाओ, ये आसन तुम्हारा ही है। अरे बैठो ना, आसन तुम्हारे लिए ही तो डाला है, इस पर बैठ जाओ तुम। पति की आज्ञा का पालन नहीं है। उन्होंने कहा आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तो भी नरक में जाना पड़ेगा। अब क्या करें? अभी महाराज कह रहे थे ना पंडित जी की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, यहाँ तो सभी। उन्होंने कहा ऐसे ही एक माता थी, उन्होंने कहा भैया लाला बड़ी वृद्ध थी, जब नरक में जाना है, अब समझ में नहीं आया कि आसन पर बैठे तो भी नरक में जाना, ना बैठे तो भी नरक में। और जब नरक में जानो ही है तो आसन पर बैठ जाए ना। तो एक माता जी ने खड़े होकर के कहा लाला फिर तो आसन को आनंद लेके जाएं जब नरक में जा रहे हैं तो। जब नरक में जानो ही है तो आसन को आनंद ले जाए ना। आसन डालो, पति देव ने मेहनत की है और नरक में तो जानो ही जानो तो कम से कम आसन पर तो बैठे ही जाएं। लेकिन देवहूति यह नहीं होती। देवहूति वह होती है जो कि आसन पर बैठे भी ना, नरक में जाए भी ना, आज्ञा का पालन भी हो जाए। अब कैसे होगा? उन्होंने कहा पति देव की आज्ञा हुई बैठ जाओ, तो वह बैठ गई। उन्होंने कहा कहां बैठी? आसन पर नहीं, जमीन पर। और उन्होंने कहा फिर पति के आसन का सम्मान कैसे हुआ? अपने अंगुष्ठ का नख रख दिया आसन पर। यह मुझे स्वीकार तो है, बैठूंगी नहीं, जमीन पर बैठी हूं, आपका आसन मुझे स्वीकार। पहली बात यहां से बच गई। अब पति की आज्ञा का पालन भी हो गया और पति के द्वारा बिछाए आसन पर भी नहीं बैठी। इसलिए देवहूति वह होती हैं जो धर्म के संकट से निकल करके बिल्कुल मुक्ति का मार्गदर्शन कर ले, वह होती है देवहूति। ऐसा माता देवहूति ने किया। अब आती है करदम रूपी पति की जिम्मेदारी। मनु जी ने कहा महाराज हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आपका क्या मन है? करदम जी ने कहा हाँ विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी, एक पुत्र होते ही सन्यास लेकर के वन में चले जाएंगे। परीक्षित महाराज आपका हो बेटा, सगाई वाले आए, अब कोई ना कोई तो लाएगा, मुड़ासा वाले पंडित जी लाएंगे, जब हो जाएगा लाएगा तो। और एक लाला फलाने व्यक्ति को छोड़ा है, वो ब्याह के ताई चल तो को दिखाएं है? और फिर हम क्या करेंगे? लाला कुर्सी लाओ, मेज लाओ, बढ़िया वालो नाश्ता लाइयो भाई। लाला कैसे ना सेवा चाकरी में कमी न है जाए, न कोई सेवा चाकरी में कमी है गई तो बात खराब है जाएगी। बहुत बढ़िया व्यवस्था। और फिर छोरा आके कह रहे हैं देखो जी मैं ब्याह करने के तय तो तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। का मैं एक पुत्र होने के बाद मैं घर छोड़ के बाबा जी बन जाऊंगा, सन्यास ले लूंगा, भजन करूंगा जंगल में। तो लड़की वाले नाश्ता तो भूल जाएंगे, खड़े होकर के दरवाजे से बाहर, भैया तू पहले सन्यासी है जा, बाद में ब्याह कर लियो है? अब पिताजी के मन में खुदर पुदर होने लगी। बताओ पुत्र हुआ नहीं, ब्याह हुआ नहीं, सन्यास की बात पहले कर दी। अरे हो जाए, होना है तो, लेकिन अभी पहले क्यों कह दिया?
अब यही गड़बड़। अब बेचारे देख रहे हैं शादी करें या नहीं करें। पुत्री की ओर देखा, इसका क्या मन है, और देखिएगा देवहूति ने तो बता दिया पिताजी को इशारा करके कि मुझे यही जितेंद्रिय पति की आवश्यकता है। कैसा पति? जो कि जितेंद्रिय हो। करदम किसे कहते हैं? कौन होता है करदम? उन्होंने कहा करदम कहते हैं कर दमन, जिसने अपनी प्रत्येक इंद्री का, अपने प्रत्येक शौक का दमन कर दिया है, और जो भगवत कृपा में लगा रहता है वही होता है करदम। और देवहूति ने यह जान लिया ऐसा पति मिलना बड़ा मुश्किल है जिसकी आत्मा रूह परमात्मा मय हो। विवाह हो गया, पिता माता चले गए, पुत्री पति के सुयोग्य हो गई। अब देखिएगा आज हमारी शादी हुई है, और शादी होने पर बहुत अच्छी व्यवस्था हम करते हैं। शादी हुई, सामान लगाएंगे विवाह वाला, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे, अच्छा सामान, अच्छी युक्तियां, अच्छे मन के विचार सोचेंगे। लेकिन यहां क्या हुआ? विवाह हुआ आज, विवाह होने के बाद संध्या हुई। आज का करदम क्या करता है संध्या के समय? यह भली भांति आप जानते हैं। संध्या होते ही उसके मन में क्या विचार आता है, और वह करदम क्या कर रहे हैं संध्या होते ही? उन्होंने कहा कि आज शादी हुई है, आज संध्या वंदन करना है, करना है। और रोजाना संध्या वंदन करते थे, भजन में बैठना, संध्या वंदन करना। ऐसा नहीं कि आज ब्याह हुआ है आज नहीं करेंगे, नहीं। जैसे ही संध्या का समय आया, जोली कमंडल लेकर के संध्या वंदन के लिए आसन पर बैठ गए। और कमाल की बात तो यह हुई कि संध्या वंदन करते करते समाधि लग गई। 36 से 40 वर्ष का दौर निकल गया समाधि में। शादी हुई थी आज, पत्नी बेबस, न किसी को जानती, न किसी को देखती, न किसी से परिचित, बेसहारा। लेकिन फिर भी अपने पति के जीवन की संगनी बन करके अपने पति के शरीर को दिव्य करना, धूप नैवेद्य देना, बहुत अच्छी तरह से संयोजित करना, वहीं बैठ करके साधना करना, आदि आदि कार्य करती, और अपने शरीर को जर्जर बना लिया, लेकिन पति को सुगंधमय रखा। उसके बाद में जब समाधि खोली करदम जी ने, देखा एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी एक नारी सेवा कर रही है। कौन है आप भाई, और क्यों मेरे पास में हो? देवहूति ने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप दूर नहीं भाग सकते मुझसे। याद करो मेरे पिता ने अब मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में थमाया था। करदम जी को याद आया, उस समय मेरा विवाह इनके साथ में हुआ था। मैं बहुत हतभागी हूं, मैंने अपनी पत्नी को सुख नहीं दिया, और मैं समाधि में बैठ गया तो समाधि ही लग गई। अब उन्हें अपनी पत्नी के प्रेममय भाव को देख करके महसूस हुआ कि मैंने इनका अपराध किया है, इन्हें जो सुख मुझे देना था वो नहीं दिया है, और उनकी आंखों से दृग्बिंदु टपका। वही एक सरोवर बन गया, और उसी सरोवर में इन दोनों ने स्नान किया है, जिससे तरुण अवस्था में यह निकले। और देखिएगा तभी अपनी योग शक्ति के द्वारा एक विमान तैयार किया है, और उसमें अनेक दासियां, सेवक, अनेक भौतिक रसायन सामग्रियां हैं। उसी में बैठ करके ये लोक लोकांतरों का भ्रमण करने के लिए चले गए। आज के जमाने में ही विमान नहीं है, उस जमाने में भी विमान थे, लेकिन सामर्थ्य व्यक्ति के पास। विमान आज भी सामर्थ्य व्यक्ति के पास है, और उस जमाने में भी सामर्थ्य व्यक्ति के पास था। आज धन का सामर्थ्य है, उस जमाने में योग का सामर्थ्य हुआ करता था, भजन का सामर्थ्य। चलने लगे, भ्रमण करने के बाद आश्रम पर अपने घर लौट करके आए। उनके यहाँ 9 कन्या हुई, नवदावक्ति कहते हैं नहीं। और उसके बाद में देवहूति ने कठोर तपस्या करना आरंभ किया है भगवान नारायण की। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के आकर के कहा क्या चाहती हैं आप? देवहूति ने कहा प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, मेरे 9 कन्याएं हैं, मैं चाहती हूँ कि एक पुत्र मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, इसलिए हे माता मैं यह वचन देता हूँ तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। और वही पल था
कि आने वाले समय में माता देवहूति के गर्भ से वही भगवान नारायण साक्षात कपिल के रूप में अवतार लेकर के आए। प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान की। अब समय आया, धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे, पुत्र भी बड़ा हो गया, पुत्रियां तो विवाह के योग्य हो गई। और जब पुत्रियां विवाह के योग्य हो जाती हैं तो पिता को चिंता होती है कि कोई अच्छा सुयोग्य वर मिले और पुत्रियों को उनके घर भेजा जाए। लेकिन जब इनके मन में यह भाव आया तो ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के यहाँ पर आए और देखिएगा बहुत अच्छी प्रकार से इन 9 ऋषियों के साथ में करदम जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया है। देखिएगा सुयोग्य वर का चयन पुत्रियों के लिए किया है। यहाँ पर अत्रि ऋषि को अनुसुईया नामक कन्या दी और वशिष्ठ को अरुंधति माता, और देखिएगा मरीच ऋषि को कला नामक पुत्री दी। अंगिरा से श्रद्धा का विवाह हुआ। पुलस्त को हर विभु नाम की कन्या दी। पुलह को गति नामक कन्या दी। क्रिया को क्रतु, भृगु को ख्याति, अर्थवा को शांति नामक कन्या दी। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह हो गया और संपन्न परिवार और वर पाकर के पुत्रियां जब प्रसन्न हुई तो पिता का दायित्व समाप्त हो गया। इसलिए हर पल विवाह करते समय पुत्री का यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पुत्री की भलाई किस में है। बहुत ज्यादा धन में, वैभव में या सुयोग्य वर में। भाग्य में लिखा होगा अगर दर दर की ठोकर खानी है तो राजा से भी रंक हो जाता है व्यक्ति। और भाग्य में लिखा होगा कि सोने के थाल में परोस करके भोजन खाना है तो रंक से राजा हो जाएगा वह व्यक्ति। यह कन्या का भाग्य होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सुयोग्य वर्ग का चयन करना चाहिए जिसमें वह पुत्री प्रसन्न हो, तो फिर दर दर की ठोकर माता पिता को नहीं खाना पड़ता है। मानने के आज ये हो गया कि आज ससुराल वाले गाड़ी मांग रहे हैं कि कल वह दूसरा सामान मांग रहे हैं कि तेरे पिता ने यह नहीं दिया, कि वो नहीं किया, यह नहीं हुआ। इसलिए धार्मिक प्रिय, जहां आवश्यकता है पुत्री की वहां समर्पण करो, जिससे जीवन में कदापि कष्ट नहीं मिलेगा और उसका अगर भाग्य होगा तो वह रंक राजा बनेगा। यह मेरा वादा। और आपने वह कथा भी सुनी होगी, एक राजा के 5 पुत्रियां हुआ करती थी। उसने पूछा था भाई किसके भाग्य का खाती हो आप? तो 4 बेटियों ने कहा पिताजी तुम्हारे भाग्य का। एक बेटी ने कहा मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति, उस बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जो लंगड़ा लूड़ा वृद्ध था। आपने वो कथा तो फिर सुनी है कि उसका क्या हुआ और सब कहानी आप जानते हैं। तो इसलिए बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती हैं। उसके लिए वर का चयन ऐसा करो कि जीवन में दुख न उठाना पड़े, पिता को जीवन भर व्यवस्था न करनी पड़े। पिता चिंता में रहेगा तो फिर भजन नहीं कर पाएगा, पुत्री की बेटे की चिंता लगी रहेगी। इसलिए हमें वह चिंता से परे रहना है, क्योंकि हमारा दायित्व यहाँ समाप्त हो गया है। बेटी की शादी करके पुत्र को लायक बना करके, यहीं तक जिम्मेदारी थी हमारी। उससे आगे बढ़ोगे तो पुत्र लायक नहीं है, चिंता लगेगी। पुत्री लायक योग्य वर नहीं मिला, चिंता लगेगी। और जब पुत्र और पुत्री प्रसन्न नहीं होगी तो मोह का बंधन बनेगा, और जब मोह बनेगा तो भजन नहीं हो पाएगा कदापि। इसलिए मोह को दूर करना है हमें जीवन से। भगवान से प्रार्थना करो जब पुत्री लायक हो जाए विवाह के, हे नाथ आप कोई ऐसा सुयोग्य वर, आप अपनी कृपा से ऐसा मार्गदर्शन करो जिससे कि हमें हमारी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति। हमने नहीं ढूंढा, भगवान से प्रार्थना करनी है, वह ढूंढेंगे। दिन रात्रि परमात्मा से यही प्रार्थना करो भाई। देखिएगा पुत्र भी हो गया, पुत्रियों के विवाह हो गए, सब कुछ संपन्न हो गया। करदम जी ने अब अपनी पत्नी से कहा है कि मैं संन्यास लेकर के जाना चाहता हूं। बेटा लायक है, शादी नहीं कर रहा, वो अलग बात है।
आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करदम जी करना चाहते हैं, विवाह नहीं किया, बेटियां लायक हो गई, घर संपन्न हो गया, अब मुझे जाना है भजन करने के लिए, मैं चला भजन के लिए। तो पुत्र ने भी कह दिया पिताजी भजन से बड़ा कोई भी कर्म नहीं है, संन्यास से दूसरा बड़ा धर्म तो कोई जीवन में है ही नहीं, और आप संन्यास लेकर के जाना चाहते हैं तो मेरी तो यह मन है कि अगर कल जाने का मन हो तो आज ही चले जाओ। यह करदम की बात है, यह कपिल की बात है, और कपिल के जैसा ही पुत्र कह सकता है पिताजी भजन करो, चिंता मत करो। आज के जमाने में अगर धुंधकारी पुत्रों से पूछा जाए कि भैया हमें भजन करना है, हमें वहां गोवर्धन जाना था, मन में था कि वृंदावन परिक्रमा देना है, तो बेटा कहेगा भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर ही वृंदावन है तुम्हारा, यहीं रहो, ढोर की देखभाल करो और खेत से जाकर चारा ले आओ, बस यही तपस्या है बाबा। सब कुछ यही है, यह आज के जीवन का धुंधकारी है। लेकिन हमें अगर हमने कपिल जैसा पुत्र प्राप्त कर लिया है, साधना में रहे हैं जितेंद्रीय बन करके, तो फिर वह कहेगा कि सन्यास से बड़ा धर्म नहीं है। आप भजन करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं तो जाइएगा पिताजी। फिर वह नहीं कहेगा कि यहीं बैठे रहो दरवाजे पर। पत्नी ने कहा ठीक है आप जा तो रहे हैं, लेकिन मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर। भगवान राम जब वन के लिए जा रहे थे तो बाबा तुलसी ने कहा था वही बात करदम से उनकी पत्नी कह रही है कि मैं कैसे रहूंगी, आप चले जाएं। अच्छा ठीक है आप सन्यास लेना चाहते हैं, मैं भी चलती हूं आपके साथ। करदम जी ने कहा पत्नी के साथ होने पर सन्यास कहां बनेगा भाई, पति की जिम्मेदारी होती है परिपूर्ण रूप से पत्नी के चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा करना, यह पति की जिम्मेदारी है। आपको मैं जंगल में ले जाऊंगा, वहां मुझे चिंता रहेगी कि आपके स्वाभिमान चरित्र की रक्षा हो, मैं क्या कर पाऊंगा, वहां भजन होगा क्या, नहीं ले जा सकता आपको, इसलिए आप यहीं रहो। और वह जाने लगे तो वह रोने लगी देवहूति, मैं कैसे रहूंगी यहाँ, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो स्वामी। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, तुम बिन जग माही, मोको सुखद कतो कछु नाही। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिय बिन देह नदी बिन बारी, नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोको सुखद कतो कछु नाही। आप छोड़ करके जाएंगे मुझे प्रसन्नता मिलेगी क्या, मैं खुश रह पाऊंगी क्या। जी अबिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जीवात्मा जब इस शरीर के अंदर से निकल जाता है तो यह सारा का सारा शरीर बेकार हो जाता है नाथ। एक पौधा एक बारी बिना जल की सिंचाई के नहीं होती, ऐसे ही नाथ बिना पुरुष के नारी का संसार में कोई भी महत्व नहीं है। करदम जी ने समझाने का प्रयास किया देवी, नारी के जीवन की 3 प्रधानता होती हैं। सबसे पहला, और 3 ही प्रकार से नारी का जीवन यापन होता है। आप कहें कि मैंने ही सर्वस्व किया आपके जीवन में, तो कदापि नहीं, क्योंकि आपका बचपन जो था वह माता पिता की देखरेख में व्यतीत हुआ। पहली अवस्था बचपन भाई परिवार माता पिता की देखरेख में व्यतीत होता है, जवानी पति की देखरेख में व्यतीत होती है, और बुढ़ापा संतान माने उस पुत्र की देखरेख में व्यतीत होता है जो लायक पुत्र है,
जो हमने अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से अपने लिए कमाया है, फल जब तक व्रत करने के बाद भगवान से पाया है, ऐसा पुत्र हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता है। इसलिए हे देवी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। आपका पुत्र कपिल आपके पास है और यह बड़ा ही योग्य है। आपको जो चाहोगी वही मिलेगा और बिल्कुल ज्ञानमय है यह। आप अकेली कहां हो? पिता के अंश रूप में पुत्र होता है, इसलिए देवी आप उसके पास रहो, यह आपका अपना पुत्र है। और ऐसा कहकर के करदम जी तो चले गए भैया भजन करने। माता ने विचार किया चलो पुत्र के पास में रहेंगे, तो उनके ही आश्रम पर आकर के बैठ गई। ध्यान में बैठे हुए थे कपिल भगवान, माता को आता हुआ देखा और बैठी हुई है आकर के, और भगवान कपिल के मन में एक भाव आया, मैया के मन में पूछने के लिए आ रहा है, कुछ पूछूं, लेकिन कैसे पूछूं? मैं पुत्र, मैं कपिल की मां हूं, भला कोई साधारण हूं क्या? मैं करदम की अर्धांगिनी हूं, बताओ मैं छोटे से बालक से क्या प्रश्न करूं? और जब तक हमारे जीवन में इस प्रकार का भाव होता है, हमें सदगुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है और कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान कपिल ने देखा माता देवहूति को बड़ा अभिमान है कपिल की मां होने का और करदम की पत्नी होने का, इसलिए हाथ जोड़ करके कहा, मां मैं देख रहा हूं कि तुम्हें इच्छा है कुछ पूछने की। अगर इच्छा है मां कुछ पूछने की तो निसंकोच कहो, क्या पूछना चाहती है? इसलिए भगवान कपिल ने स्वयं अपनी मां के अंदर का डर, अभिमान निकाला है। पूछो क्या पूछना चाहती हो, निसंकोच कहना मां। अब तो माता देवहूति ने कहा है, पुत्र अगर तुम बताना ही चाहते हो तो मुझे यह बताओ, सच्चा आनंद कहां मिलता है, सच्चा सुख कहां मिलता है? मैं इन इंद्रियों को विषय देते देते थक गई हूं पुत्र, ये नया नया विषय रोजाना मांगती है मुझसे और मैं रोजाना इन्हें नया नया विषय देती हूं, लेकिन मैं अब थक गई हूं, बुढ़ापा है, तेरे पिताजी चले गए मुझे छोड़ करके, अब इन इंद्रियों को जो सुख चाहती है वो मैं नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मुझे केवल यह बताओ अत्यंत आनंद कहाँ मिलता है, नित्य आनंद और सर्वस्व सुख कहाँ मिलता है? भगवान कपिल ने कहा, मां सच्चा आनंद तो एक ही जगह मिलता है, वह है श्री परमात्मा के चरणों में, वही सच्चा सुख विराजमान है। मैया जब यह हमारा मन परमात्मा का साथ करता है, उनके श्री चरणों में लगा हुआ होता है, तो सच्चे सुख और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। भगवान कपिल ने कहा, मां जब यह मन विषयों में आसक्त हो जाता है तो यह आनंद तो ढूंढता है मां, लेकिन विष के समान। और बड़ा सुंदर कहा है मैया, मन को बुद्धि के साथ में रखो, बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाओ। ये जो इंद्रियां है ना, इनसे जब तब इस मन को बचा करके रखोगे, बुद्धि के साथ लगा करके, तब तब यह स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, आनंद पाएगा, सुख पाएगा। और तब तब यह मन इंद्रियों के पास में चला गया, तभी तभी दुखी हो जाएगा, क्योंकि यह इंद्रियां प्रबल होती हैं। मां मन को इंद्रियों के संबंध पर जाने पर दुखी होना होता है, मन इंद्रियों को छोड़ करके बुद्धि के साथ आता है तो प्रसन्न हो जाता है। एक ही मन दो जगह पर जाता है, एक इंद्रियों के पास, एक बुद्धि के साथ। अगर बुद्धि वाले मार्ग को अपना लेता है तो प्रसन्न हो जाता है, इंद्रियों वाले मार्ग पर आ जाता है तो दुखी हो जाता है। इसलिए हे मां, मन को पवित्र रखो, ऐसा मन को जितेंद्रिय बनाओ कि ये इंद्रियां मन के पास आकर के बैठे, और जब मन के पास में स्वयं इंद्रियां चल करके आएंगी तो यह प्रसन्न नहीं रहेगा। अगर यह कदापि मन इंद्रियों के पास में गया दौड़कर तो दुखी हो जाएगा, फिर यह अपने मनमानी करेंगी, और जब यह इंद्रियां मन के पास में आएंगी तो फिर इनकी मनमानी नहीं चलेगी, फिर बुद्धि का विवेक जागृत होगा, वह करेगा। इसलिए हे मां, उस ज्ञान के लिए तुम्हें एक सतगुरु की आवश्यकता होगी मां, क्योंकि हे मैया यह मन हाथी के समान बलवान है, और जब बिगड़ा हुआ बलवान हाथी जंगल को उखाड़ने लगता है, वृक्षों को,
तो महावत कुश ला करके उसको मारता है, और देखिएगा कुश को मारते मारते उस हाथी को रुकना पड़ता है। वो बिगड़ा हुआ अत्यंत बलवान हाथी भी संयम में आ जाता है। इसलिए हे मां, मन को संभालने के लिए गुरु ज्ञान रूपी अंकुश तो होना चाहिए। इसलिए आप अपने जीवन में सच्चे आनंद को पाना चाहती हो ना मैया, तो एक गुरु बनाओ अपना। क्योंकि मैया जानत पाप करत कल्याणा, लोगों ने राम खिलौना जाना। मंदिर में भगवान बैठे हैं यह हमें पता है, लेकिन मंदिर पर ही जाकर के अवगुण भरा कार्य कर रहे हैं हम। ये अफसोस नहीं है हमें उस बात का। माने जानते तो हैं मंदिर में भगवान बैठा है और प्रातः लोटा भी चढ़ाने आते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन 2 घूंट चढ़ने के बाद में उसी मंदिर में अवगुण कर रहे हैं। तो मन बदल गया ना, भाव बदल गया ना। तो हमें पता है ना कि मंदिर में भगवान है, फिर भी वही अन्याय कर रहे हैं, वही पाप कर रहे हैं। तो जानत पाप करत कल्याणा, और मंदिर में जो भगवान है लोगों ने खिलौना जाना। ये खिलौना है, खेलो कूदो इसके साथ, कुछ नहीं है। लेकिन माँ, जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा माँ कि हमें अच्छा क्या है, हमारे जीवन में बुरा क्या है। इसलिए हमें अपने लिए एक सुयोग्य सदगुरु को ढूंढना है। माता देवूती ने कहा, मैं कहाँ जाकर किसे गुरु बनाऊं, मुझे तो कोई गुरु दर्शन ही नहीं दे रहा, मुझे तो कोई गुरु ही संसार में नहीं दिख रहा है पुत्र। भगवान कपिल ने कहा, सबसे बड़ी पापनी हो आप, सबसे बड़ी हो आप पापनी, क्योंकि आपको सदगुरु की पहचान नहीं है, आपको सदगुरु का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान कपिल ने मार्गदर्शन किया, मां, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा और परमात्मा से प्रार्थना नहीं करेगा कि हमें एक सदगुरु की आवश्यकता है, तब तक बैठा हुआ गुरु भी हमें उसके अंदर अवगुण नजर आएगा। बैठा हुआ ज्ञान प्रकाशित करने वाले गुरु को भी हम सदगुरु नहीं मान पाएंगे। इसलिए हे मां, मन को इंद्रियों के संयम से हटा करके जितेंद्रिय बनाओ, इंद्रियों को जितेंद्रिय करो, मन को बुद्धि के साथ लगा करके देखो, तुम्हें साक्षात गुरु का दर्शन होने लगेगा। मां, एक राजा था, उस राजा का ऐलान था, जो भी मेरे बकरे को जिकाएगा, उसके पास एक बकरा था, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। लोगों ने राज्य के लोभ में आकर के बकरे को जिकाने का प्रयत्न किया, बकरा नहीं जिका। राजा का एक नियम था, अगर बकरा नहीं जिका तो मैं उसे कारागार में डाल दूंगा। सबको कारागार में डालता गया। एक महात्मा जी वहां होकर के जा रहे थे, राजा के पास में जाकर कहा, भैया तेरा बकरा है, उसे हम जिकाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ले जाओ शौक से, लेकिन नियम वही है, बकरा नहीं जिका तो तुम्हें भी कारागार में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। बकरे को लेकर के महात्मा जी जा रहे हैं, परीक्षित महाराज, लेकिन झोली में रुपया पैसा नहीं है, भोग मिष्ठान नहीं है, जो किसी हलवाई की दुकान पर जाकर के कहते हैं बकरे को कि खा ले, जितना खाना है पेमेंट तो मैं कर दूंगा, है? ऐसा नहीं है। एक घास ली कहीं से बढ़िया, एक मुठ्ठा घास, उसे बांध करके झोली में रख लिया, थोड़ा कमंडल में जल रख लिया, एक सांटी छड़ी ले ली, देख करके जा रहे हैं इसे। जेठ का महीना है, कड़ी धूप है, रेतीले पर्वत पर चढ़ करके जा रहे हैं ये। और ये बकरा सोच रहा है कि किसके पाले पड़ गया हूं मैं आज, ना तो प्यास, न पानी मिल रहा है, न भूख के लिए खाने मिल रहा है। ऊपर चोटी पर रेत गर्म है, नीचे से जाकर बिठा दिया, बैठ गया बकरा। झोली में से हाथ डाल के घास निकाली और कहा ले खा, भूखा होगा भाई। बकरे ने कहा मौज आ गई भाई, अब तो खाने मिलेगा कुछ। और जैसे ही बकरे ने खाना प्रारंभ किया, महात्मा जी ने घास हटाई, झोली में रखी, छड़ी निकाली, मुंह पर मारना प्रारंभ किया, पिटाई की। बकरा बेहोश, गर्मी तो वैसे भी है, प्यास भी लगी है, पानी नहीं दिया, बकरा बेहोश होके गिर पड़ा।
महात्मा जी ने छींटा जल का लगाया, होश में लाए। होश में लाने के बाद में बकरा स्वस्थ हुआ। फिर महात्मा जी ने झोली डाली, हाथ झोली में डाला, घास निकाली और कहा ले खा। बकरा फिर खाने लगा। महात्मा जी ने घास अंदर फिर की, जोर से पिटाई की, इतना पीटा कि बकरा बेचारा बेहोश होकर फिर गिर गया। थोड़ी देर बाद होश आया, महात्मा जी ने फिर जल के छींटा किए और फिर एकदम से बकरे की समझ में आया। महात्मा जी ने कहा ले खा। बकरा कहने लगा यही गड़बड़ होता है, बस यही गड़बड़ होता है। महात्मा जी ने कहा ले खा। बकरा थोड़ा थम गया, थोड़ा शांत। महात्मा जी कह रहे हैं ले खा। बकरा कहने लगा बार बार कह रहा है, कोई ना कोई कारण यही है। उसने कहा नहीं खाना, अब नहीं खाएंगे। आज नहीं खाएंगे तो जिंदा रहेंगे और खाने के चक्कर में पड़े रहे, खाने मिलेगा नहीं, मर जाएंगे। नियंत्रण किया बकरे ने, नहीं खाना। महात्मा जी समझ गए झिक गया है। झोली में घास रख ली, लेकर के आए, राजा के पास में खड़ा कर दिया। हाथ में वो छड़ी घूम रही है। बकरा छड़ी को देख रहा है, कहीं पिटाई होना प्रारंभ न हो जाए। राजा ने घास ला करके कहा ले खा। बकरा कहने लगा नहीं, अब नहीं खाना भाई, आज तो व्रत भी चल रहा है और मौन व्रत है, बात भी किसी से नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं खाया। राजा समझ गया बकरा झिक गया है। महापुरुष कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं, माँ वो बकरा कोई और नहीं है, हमारा मन ही बकरा है। कितना भी खिलाओ, कितना भी निलाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी घुमाओ और पूर्ण रूप से इसे तैयार कर लो, फिट कर दो, लेकिन तुरंत कुछ नया देखता, कहता है भाई ये और चाहिए। झिकता ही नहीं, कभी भी नहीं झिकता। लेकिन ये छड़ी क्या है? माँ जो महात्मा जी के पास छड़ी है, यही हमारी विवेक रूपी बुद्धि है। जब इस मन रूपी बकरे में विवेक रूपी बुद्धि से पिटाई होगी तो यह झिक जाएगा और सीधा लाइन पर चलेगा। इसलिए हे माँ, इस मन को झिकाना है तुम्हें सदगुरु की कृपा प्राप्त करके। और देखिएगा आज ज्ञान भक्ति के वैराग्य की ऐसी अनुपम कथा। माता देवहूति को लगा कि साक्षात मुझे ढूंढना कहां जाकर के, अब यह मेरा पुत्र मुझे उपदेश कर रहा है, समझा रहा है, तो इसे ही मैं गुरु बना लूं अपना। इसलिए माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को अपना गुरु बना लिया, दीक्षा संस्कार किया अपना और बहुत सुंदर मंत्र दिया उन्होंने, बड़ा आनंद के साथ में। और देखिएगा बैठ करके सरल भाव में आज भगवान कपिल से बड़े तत्व ज्ञान की प्राप्ति को करना माता देवहूति ने प्रारंभ किया। और इतना अद्भुत ज्ञान प्रभाव बहा, इतना अद्भुत ज्ञान प्रभाव बहा कि आज माता देवहूति बिल्कुल सरल बन गई। और देखिएगा आज ज्ञान की अमृत वर्षा के भाव से दृग्बिंदु उनकी आंखों से टपकने लगे, ऐसी सरल हुई। भगवान की कथा अमृत में इतनी सरल हुई, आंखों से दृग्बिंदु टपका और वही बिंदु सिद्धदा नाम की नदी का प्रभाव बना करके बहने लगा। सारा का सारा शरीर तरल हो गया और नदी में प्रभावित माता देवहूति हो गई। आज भी वही माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बन करके जन कल्याण कर रही है। ऐसा प्रभाव अमृत ज्ञान की वर्षा का कपिल भगवान का हुआ है। प्रेम से बोलेंगे भगवान कपिल की, आनंद भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, यह कर्दम ऋषि का वंश यहीं स्थगित हो गया भैया। कन्याएं अपने घर चली गई और भगवान कपिल ने विवाह नहीं किया, ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। उनकी दूसरी पुत्री हुई मनुजी महाराज की आकुर्ति, जिनका विवाह हुआ प्रजापति रुचि के साथ में। अच्छा, इनके यहाँ पर एक पुत्र हुए थे, यज्ञ नाम था जिनका, भगवान नारायण का अवतार थे यह। तो मनु जी ने इन्हें गोद ले लिया था बचपन से प्रसूति गृह से और पालन पोषण उन्होंने किया। आगे चल करके इनके यहाँ एक पुत्री हुई जो माता लक्ष्मी का अवतार थी, जिनका नाम था दक्षिणा। इनका पालन इन्होंने ही किया। आगे चल करके देखेगा यज्ञ नारायण के रूप में, दक्षिणा लक्ष्मी के रूप में, इसलिए इन दोनों का विवाह किया गया और इनके द्वारा आदि तोष प्रदोष 12 पुत्र हुए। इनका वंश आगे वृद्धि करता रहा। तीसरी कन्या हुई है मनुजी महाराज की, जिनका नाम है बहुत ही पावन प्रसूति। और देखिएगा प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। इनके यहाँ पर हुई है 16 कन्या,
जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ है, एक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, एक कन्या पितरों को ब्याही गई, एक कन्या जिनका नाम है सती, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, दक्ष को भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जब, तो ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अध्यक्ष पद दे दिया इन्हें। आज के जमाने में छोटा सा पद किसी को मिल जाता है ना, तो उसे अहंकार आ जाता है, छोटा पद। और यह दुनिया के सभी बहुत बड़ा पद है, ब्रह्मा जी ने दिया है पद, ये तो अहंकार तो स्वाभाविक है। बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था, महाराज दक्ष पधारेंगे, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, भगवान शंकर भी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी आसन पर बैठे हैं। जैसे दक्ष सभा के मध्य में आए, सबने खड़े होकर के सत्कार किया, लेकिन एक ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, एक भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। इसके मन में क्या आया है, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं। अब अच्छा, इन लोगों को नहीं देख रहा है जिन्होंने खड़े होकर सत्कार किया, उन लोगों को देख रहे हैं या जो बैठे हैं। बैठा कौन है, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, शंकर यह तो मेरा दामाद है। बताओ, ससुर की अवज्ञा इस दामाद ने की, इसे होश ही नहीं है कि हमें खड़े होकर के अपने ससुर जी का सत्कार करना चाहिए। अमंगल भेष धारण करने वाला पापी है ये। मैंने अपनी पुत्री का ब्याह इसके लिए कर दिया, इन देवताओं के जाल में आकर के मैं तो फंस गया। बताओ, किसी का सत्कार करना भी नहीं जानता। देवों के देव, महादेव, अवधूत शिरोमणि योगेश्वर भगवान बड़े परम कृपालु हैं, बताओ वो किसी के लिए खड़े होकर सत्कार करेंगे क्या भाई? लेकिन सत्कार तो किया है इन्होंने, मन से किया है। जैसे दक्ष आए, उन्होंने मन से अपने ससुर जी को सम्मान किया और प्रणाम कर लिया, लेकिन ये वो नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया। तो अब आके कह रहा है, मृग चर्म ओढ़ने वाला पाखंडी ढोंगी भस्म लपेट लेता है, न रहने का ठिकाना, न कोई कुछ खाने पीने का कोई ठिकाना इसका। अपनी कोमल सी पुत्री मैंने इसके लिए ब्याह दी, बहुत मैं बड़ा दुखी हूं। लेकिन यहां पर बैठे नंदी ने खड़े होकर के कहा, मेरे स्वामी को अपवाद कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें श्राप देता हूं राजा दक्ष, तुम्हारा यह बकबक करने वाला मुख इसी जन्म में बकरे का होगा। वैष्णव और शिव भक्तों में युद्ध प्रारंभ हो गया साहब, और भगवान ने देखा कि यहाँ पर तो अशांति फैल रही है, इसलिए अपने गणों को इशारा किया और यहाँ से लेकर के चले गए कैलाश पर। लेकिन यहाँ यह तपस्या में रहते हैं और तप के कारण शांति होती है, इसलिए राग द्वेष जो भी है सब निकल जाते हैं मन में। जो भी है भजन करो, किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आकर के मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दो, मन शांत हो जाएगा। लेकिन जो भजन नहीं करेगा उसका मन घूमता रहेगा। अब आगे क्या करना है, अब ऐसे क्या करना है, अब बदला कहां लेना है, इसे क्या करना है, इसे नीचा दिखाना है, और वही चल रहा है इसके अंदर। प्रस्पत पशु चर्म नामक यज्ञ कर डाला इसने, विशाल यज्ञ, दुनिया में सबको न्योता दिया, विश्व भर में सबको बुलाया, महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। और देखिएगा यह विमान जो जा रहे थे ना, सभी देवताओं से, सभी लोगों से कहा, भैया चाहे पेट्रोल ज्यादा लग जाए, विमान घूम करके कैलाश पर होकर के आना चाहिए। ऐसे भाई रास्ता तो बिना कैलाश पर होकर के भी जाता है दक्ष के यहाँ, तो कैलाश पर के होकर के क्यों आए? क्योंकि उसे भी पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। अहंकार है ये। पड़ोसी के यहाँ हो रही है दावत, सामने वाला नहीं आ रहा है खाने किसी कारण से, लोगों के मन में यही भाव रहता है, दावत खाएंगे, मार्ग दूसरा है लेकिन वहां होकर के नहीं जाएंगे, वहीं होकर जाएंगे। लाला रसगुल्ले बड़े अच्छे थे, बड़ा आनंद आया भाई, पैसा लगाया है, दावत बड़ी बढ़िया की है। और भोले बाबा से माता सती पूछना प्रारंभ कर देती हैं, बैठ जाओ, एक व्यक्ति इन बालकों को बैठाला करो, भाई तुम बैठे हो बाहर, या उदम मचा रहे कितनी देर से बच्चे।
धमका दिया करो भाई इन्हें, थोड़ा सा मारो मत, धमका दो। और देखिए माता पिताओं से कहना जिसका बालक है वह थोड़ा संभाल के लाया करें उन्हें। बच्चों को धुंधकारी बना करके कथा में नहीं लाया जाता। मैं कल समझाऊंगा इसके विषय में आपको। बच्चे को ध्रुव बना करके लाओ कथा में, धुंधकारी बना करके नहीं। ध्यान रखना है, इससे विघ्न आता है कथा में। बच्चे शोर करते हैं, कितनी देर से शोर कर रहे हैं। मैंने आपसे नहीं कहा कुछ, थोड़ी व्यवस्था तो बनानी चाहिए आप लोगों को। फिर मैया सती कह रही है महादेव से, हे प्रभु ये जो धू धू करके विमान जा रहे हैं कहां जा रहे हैं? तो माता सती की बात को सुनकर के बड़ा सुंदर कहा है आज भगवान ने। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। पूछे तब शिव कहे ओ बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है आपके, कह दिया भगवान शिव ने, आपके पिताजी ने यज्ञ किया, वहां जा रहे हैं सभी। माता सती ने कहा हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। हाँ, तो फिर कितनी देर है तैयार होने में? भगवान ने कहा कहां? अरे पिताजी के यहाँ जाना है ना, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है। अब तो सती फूल करके लट्टू हो गई, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ। श्री राधे। और ये कुछ दानदाताओं के नाम है। 100 रुपए प्रयांशी श्रीमान शेर सिंह की पोती। 100 रुपए सोनी शेर सिंह। 10 रुपए वर्षा और साखी। 51 रुपए कुलदीप और सोनम, दोनों पति पत्नी। 100 रुपए आकाश शर्मा और 10 रुपए गुप्त दान। कथा में दान कर रहे हैं, भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शंकर कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे न्योता नहीं भेजा। मैया कहने लगी अरे चलो ना, छोटे मोटे झगड़े तो घरों में चलते रहते हैं। अरे मेरे मायके में इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, दिखाकर लाऊंगी तुम्हें, चलो मेरे साथ। और सुनो, सबको ले चलो, बालक बच्चों को दावत खिलाना है तुम्हें सबको। मेरे मायके में यज्ञ चल रहा है। जब बड़ा सा उत्सव किसी पत्नी के मायके में हो, किसी माता के मायके में बड़ा हो थोड़ा सा, तो घर के पड़ोसियों को और सब गांव वालों को कहती है हमारे यहाँ चलो, बहुत बड़ा उत्सव है। और माता सती कह रही है भगवान शंकर से, शंकर जी यो सती से बोले, देवी मैया कह रही है चलो ना। बोले बाबा कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। शंकर जी यो सती से बोले और मैं जाऊं तेरे संग ना, और तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल की अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल की अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना। मैया कहने लगी सुनो, ऐसो वैसो यज्ञ ना है रहे हो, तो कैसा यज्ञ हो रहा है? कहने लगी मैया ढोल मृदंग बाजत होंगे, देव सभी विराजत होंगे। ढोल मृदंग बाजत होंगे, देव सभी विराजत होंगे। ढोल मृदंग
बाजत होंगे, ढोल मृदंग बाजत होंगे, ढोल मृदंग बाजत होंगे। ओ मेरो कहनो मानो मत जिद की ठानो, मेरो कहनो मानो मत जिद तुम ठानो, मेरो कहनो मानो मत जिद को ठानो, मेरो कहनो मानो मत जिद को ठानो। नहीं निमंत्रण हमको भेजा, नहीं निमंत्रण हमको भेजा, ये बुलाने का भी ढंग ना। तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना। ताली बजा दो, ताली। भारी हट के आगे झुके त्रिपुरारी, जिद गौरा ने कीनी है भारी, जिद के आगे झुके त्रिपुरारी, जिद गौरा ने कीनी है भारी, हट के आगे झुके त्रिपुरारी, जिद गौरा ने कीनी है भारी, हट के आगे झुके त्रिपुरारी। ओ मेरो कहनो मानो मत जिद कूटानो, मेरो कहनो मानो मत जिद कूटानो, मेरो कहनो मानो मत जिद कूटानो, मेरो कहनो मानो मत जिद कूटानो। ओ नहीं निमंत्रण हमको भेजा, नहीं निमंत्रण हमको भेजा, ये बुलाने का भी ढंग ना। तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं। गौरा चल दीनी बाबुल के घर को, अब सोच हुआ शंकर को। गौरा चल दीनी बाबुल के घर को, अब सोच हुआ शंकर को। गौरा चल दीनी बाबुल के घर को, अब सोच हुआ शंकर को। गौरा चल दीनी बाबुल के घर को, अब सोच हुआ शंकर को। हो ना आज्ञा मानी ना शंकर की मानी,
ना आज्ञा मानी ना सर की मानी, ना आज्ञा मानी ना बाबा की मानी, ना आज्ञा मानी बाबा की न मानी। हो नहीं निमंत्रण हमको भेजा, अरे नहीं निमंत्रण हमको भेजा, ये बुलाने का भी रंगना तेरे बाबुल के अंगना ना जाओ तेरे बाबुल के अंगना, ना जाओ तेरे बाबुल के अंगना। जय हो। भोला तू कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला तू कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने, भोला न माने ये बाबा 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 न माने। भोला तू भोला तू भोला तू कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला तू कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने। श्री राधे। भोला कुभा में ना लड्डू पेड़ा, भोला कुभावे न लड्डू पेड़ा, भोला कुभा में ना लड्डू पेड़ा, भोला कुभावे न लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा हाँ लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा लड्डू पेड़ा, भोला कुभा में ना लड्डू पेड़ा, भोला कुभावे न लड्डू पेड़ा। अरे भाग कहाँ से मंगाऊं रे, भाग कहाँ से मंगाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला को कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने, भोला तू कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला को कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने। भोला कुभावे ना हाथी घोड़ा, भोला कुभावे न हाथी घोड़ा, भोला कुभावे ना हाथी घोड़ा, भोला कुभावे न हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी
जी घोड़ा बैल कहाँ से मंगाऊं रे बैल कहाँ से मंगाऊं रे मेरा भोला न माने भोला तू कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने भोला न माने ये बाबा 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 न माने भोला को भोला को भोला को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला तू कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने भोला को भावे न सौल दुसाला भोला तू भावे न सोले दुसाला भोला को भावे न सौल दुसाला भोला तू भावे न सोले दुसाला सौल दुसाला सौल दुसाला सोले दुसाला सोले दुसाला भोला को भावे न सौल दुसाला भोला तू भावे न सोले दुसाला आगंबर कहाँ से लाऊं रे आगंबर कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने भोला तू कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने भोला न माने ये बाबा 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 न माने भोला को भोला को भोला को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला तू कैसे मनाओ रे मेरा भोला न माने बाबा न माने मेरा बाबा न माने भोला न माने भोला न माने बाबा न माने बाबा न माने भोला न माने भोला न माने भोला न माने भोला न माने बाबा को कैसे मनाऊं रे मेरा भोला न माने बोलिए भोले बाबा की बैठा दो, कुर्सी बैठा दो। परिचित महाराज खड़े होकर तिलक करेंगे, पूजन करें भोले बाबा का। और सभी भक्त माता बहनाएं आकर के पूजन करेंगी भोले बाबा का। मैया कह रही है कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, चलो ना। बाबा कह रहे हैं ना ना हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्योता निमंत्रण कहाँ आया है। मैया कहने लगी चढ़ाई ऊंची है ना, अरे भेजा तो जरूर होगा पिताजी ने कोई, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गया होगा, तो विचार किया होगा घर के लोग हैं तो आ जाएंगे, इसलिए लौट गया होगा बेचारा। इतने ऊंचे पर आकर जो बैठे हो ना। भोले बाबा विचार कर रहे हैं मायके का मामला है, कितनी आतुर हो रही है सती है। माँ मायके का है ना। देखिएगा कभी आप कहो पत्नी से सुनो बहन के यहाँ उस समय चलना है, तो तैयार होने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। हो सकता है ना कोई कोई तो यार राहुल के जैसा तो कहवे तू यहीं रह, मैं ही जा रहा हूं,
हैं? रहने दे तू, मैं देख लूंगा, सब मैं ही कर आऊंगा। और भैया कोई कोई बेचारा नेक सीधो सो ज्यादा हो तो ठीक है, उस सब ही निकल जाए तब तक तैयार ना हुए और कह दो कि तेरी मायके में जाना है आज, आहा 1.5 मिनट तैयार होने में लगे। बाइक नहीं निकाल पाओगे, गाड़ी में चाबी नहीं डाल पाओगे, तब तक आकर बैठ जाएगी। चलो तैयार है, मैया तैयार हो गई, मायके में पूजन, मायके में उत्सव है, चलो ना। तो भोले बाबा ने कहा नहीं जाएंगे क्योंकि न्योता नहीं आया। मैया कहने लगी बिना बुलाए जाते हैं, पति के बहुत सुंदर का पिताजी के यहाँ, गुरुजी के यहाँ और मित्र के यहाँ। भोले बाबा ने कहा बिना बुलाए तो जाते हैं, यह तो सही है, लेकिन जहां जाने पर ऐतराज होता हो, जहां जाने पर संकट जैसा लगे, जाने पर उस सब में विघ्न आ जाए, वहां नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हारे पिताजी ने तो न्योता नहीं भेजा, वो हमसे प्रसन्न नहीं है ना, तो उस सब में परेशानी आ जाएगी, हम नहीं जाएंगे। मैया कहने लगी मेरे मायके का मामला है, मैं चली जाऊं क्या? भोले बाबा ने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और हम कैसे कहें भैया हम तो नहीं जाएंगे। मैया सती का ज्यादा मन है, महादेव को भी जच गया है, तो कह दिया है नंदी से मेरे नेत्र बंद होने के बाद मैं अगर सती जाना चाहे पुत्र तो साथ में चले जाना। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। मैया ने चरणों को छुआ, सोचा कि अब जब तक नेत्र खुलेंगे तब तक तो लौट के आ जाऊंगी, और इसलिए देखेगा बड़े प्यार से जा रहे हैं। नंदी भी चलने लगा, बैल पर सवार होकर के जा रही है माता सती। ध्यान देना थोड़ा सा, यह सती है श्रद्धा और शिव है विश्वास। जब जब संसार में विश्वास को छोड़ करके श्रद्धा चली, उसे जल करके नष्ट होना पड़ा। इस बात का ध्यान रखना है, मन में श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन विश्वास के बगैर अगर श्रद्धा को तुमने मन में बसा लिया तो ध्यान रखना श्रद्धा को नष्ट होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। और सती दक्ष यज्ञ में जब पहुंची तो उनका कोई सत्कार, कोई मान, कोई सम्मान नहीं मिला। बहनें तो कटु वचन बोलती हैं उनसे। माता ही एक ऐसी है जो कि सादर और प्रेम से मिली है। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, यज्ञ में पहुंची माता सती ने अपने पति का तिरस्कार देखा तो देवताओं से कहा आप लोग यहाँ भगवान के सिवाय यज्ञ में सम्मिलित हुए हो ना देवताओं, मैं ये श्राप देती हूँ कि यह यज्ञ विध्वंस होगा और इस यज्ञ का यजमान मारा जाएगा। इसलिए जिसे भी अपने प्राण प्यारे लगते हैं ना, वह शीघ्र भागो यहाँ से। और वही माता सती ने अपनी दैहिक लीला को समाप्त करना चाहा, अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित किया और दाह दाह करके अपने शरीर को जला दिया। महादेव को जब पता चला, नारद जी के द्वारा सती ने शरीर त्याग दिया है, गणों को बांध लिया गया है। भगवान शिव ने जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर फेंका, जहां से वीरभद्र नाम का एक बड़ा विशाल भक्त पैदा हुआ। साथियों, इसकी आंखें ज्वालामुखी के समान हैं, मुंह कंदराओं के जैसा है, लंबी विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, ऐसा लग रहा है त्रिलोक को ही खा जाएगा एक ही बार में। भगवान ने आदेश किया है दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो वीरभद्र जाकर के। बिल्कुल निडर अकेला ही चला गया, जाकर के यज्ञ को विध्वंस करने लगा। आदि यहाँ पर रिश्तेदार, नातेदार, देवता लोग आदि ने जैसे जैसे सलाह बनाकर किसे रोकने का प्रयास किया, सबको तोड़ फोड़ मचाने लगा। किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की आंखें नोच ली, किसी की दाढ़ी मूछें उखाड़ दी।
नाना प्रकार से उपद्रव करते हुए दक्ष को पकड़ लिया और प्रहार किया नख का सर पर। गोविंदाय नमो नमः, दक्ष का वध हो गया। और लौट करके यह वीरभद्र आ गया भगवान शिव के पास में। लेकिन साथियों, ये देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रभु जी यह देवताओं का यज्ञ आज पूरा नहीं होगा तो मानव कैसे यज्ञ किया करेंगे। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास में, देखिए नारायण के पास आए और नारायण की स्तुति किया। भगवान नारायण ने कहा भैया यज्ञ तो पूरा हो जाएगा लेकिन एक व्यक्ति को मनाना है और वह है महादेव। और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से महादेव के पास में आ गए और बहुत सुंदर भाव से महादेव को इन्होंने मनाना। सबसे आगे पंक्ति में कौन है? भगवान श्री हरि, जो कि महादेव के हृदय में विराजमान है। नागम ब्रजेश बाला नाम बड़े नानु चिंतय देव माया विभूता नाम दंड स्त्रत घृता मया। भगवान शिव को मना रहा है। जैसे नेत्र खोल के देखा महादेव ने श्री हरि आगे पंक्ति में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आराध्य हैं ये उनके। क्या चाहिए आपको मुझसे? भगवान विष्णु ने कहा कुछ नहीं, बस यज्ञ कैसे भी पूरा हो जाए, महादेव कृपा करो। भोले बाबा ने कहा यजमान मर गया, कैसे यज्ञ पूरा होगा? यजमान को जिंदा करो ना, कैसे होगा? अब याद आया नंदी ने श्राप दिया था बकरे का मुख, और इसलिए देखेगा आज बकरे का मुख लगा करके यजमान को जिंदा किया। जैसे ये जीवित हुआ बकरे का मुख है ना, इसलिए बम बम का शब्द इसने बोला, प्रार्थना की महादेव की, और आंखों में नेत्रों में अश्रु भर करके दक्ष रो रहा है। कितने दयालु कृपालु हैं आप। भगवान भोलेनाथ को दक्ष ने मनाया, हे नाथ भूयान अनुग्रहम अहो भवता कृतो में। मैंने आपको मारना था लेकिन आपने मेरे ऊपर दया की। मैंने आपको गाली दी, कटु वचन कहा, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आपने मुझे क्षमा किया, मैं फिर भी नहीं समझा। दंड स्त्रियां मई व्रतो यद्यपि प्रलब्ध। अब मैं आपके शरण में उना। भगवान ने यजमान बना करके यज्ञ को प्रारंभ कराया और बड़े प्रेम आनंद से यज्ञ पूरा हुआ। और देखिएगा महादेव जब यहां से गए तो जो सती की ज्योति जल रही थी उसे हाथ पर रख करके चलने लगे और वर्षों पृथ्वी पर विचरण इसी प्रकार करते रहे। वो भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उस ज्योति का खंडन किया। वह सती की दिव्य ज्योति जहां जहां भी जाकर के गिरा वहीं जाकर के सिद्ध पीठों का निर्माण हुआ और वही एक अंग उस ज्योति का गिरा जाकर के हिमालय के यहाँ जो मैना के गर्भ से उनकी पुत्री बनकर के अवतार माता सती ने पुनः पार्वती के रूप में लिया। बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी के वचन के अनुसार बाबा तुलसी ने कहा है रामचरित मानस में बहुत अच्छा कि बहुत जप तप योग करने के बाद में बहुत बड़ा तपस्या किया। बाल्य अवस्था से माता सती माना माता पार्वती ने, तब जाकर के भगवान शिव को प्राप्त किया है। और देखिएगा जब दूल्हा बनकर के महादेव आए, माता पार्वती का साथ पाया और फिर लेकर के वह कैलाश पर विराजमान हुई हैं, वही माता सती पार्वती के पुनः रूप में भगवान की अर्धांगिनी बनकर के आई है। प्रेम से बोलेंगे शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। और जय ये जय श्री राधे। और ये 100 रुपए श्रीमान कंचीलाल शर्मा जी और 20 रुपए बंसीलाल नेताजी कथा मैदान कर रहे हैं।
भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। कल की बहुत सुंदर कथाएं होंगी। मनु महाराज के पुत्र के वंशों की कथा देखेगा। कल ध्रुव चरित्र का वर्णन होगा और कल ही प्रियव्रत जी की कथा होगी और कल ही प्रहलाद चरित्र का वर्णन होगा। सभी कथा कल भक्तों की हैं। और ये 10 रुपए सेन की और वर्षा दान कर रहे हैं, भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। ये 10 रुपए वाले ना आवाज लगाया करें भैया, यहाँ करें, यहीं चढ़ा दो, किसी को चढ़ाना है, बार बार ये डिस्टर्ब होता है। 100 रुपए से नीचे कोई आवाज ना लगाए, यहाँ करें, सीधा सिस्टम, यहाँ चढ़ाओ भगवान के अर्पण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नौटंकी नहीं हो रही है, भागवत कथा हो रही है ये, इसलिए केवल वही आस्था लेकर के जो व्यक्ति आए वही पैसा बुलवाए, अन्यथा नहीं। एक भजन के माध्यम से कथा विराम होगी। जय श्री राधे। ये महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा, कहिएगा आप, बड़े आनंद से कहो। जय श्री राम। जोर से बोल दिया करो, माटी के धोंधा की तरह मत बैठो। जय श्री राम। राधे राधे। ये हमारे बुजुर्ग रामपुर व सोंदे दोनों गांवों के महान पुरुष